से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। नमस्कार। ऑनलाइन के इस मेडिटेशन कोर्स में आज हमारा छठा सत्र है। जैसे कि कल और परसों 2 दिन हम सुन रहे थे कि राजयोग क्या है। आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है, जो कनेक्शन है, जो जोड़ है, उसको ही राजयोग कहा गया है। राजयोग से अनेक सारी प्राप्तियां हैं जो गीता में भी वर्णित है।
योग बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन राजयोग का वर्णन गीता में भी आता है। कहते हैं स्वयं भगवान ने जो योग सिखाया वो है राजयोग, और वो आप सभी सीख रहे हो और इसका धीरे धीरे अनुभव भी करते जा रहे हो। तो ऐसे राजयोग का जब हम अभ्यासी बन जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत सुखी, शांत, तनाव मुक्त, योग युक्त, एकाग्रता पूर्ण, हेल्दी, हैप्पी हो जाएगा। इसके फायदे बहुत है। हम अपने बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हमारे कई जन्मों के पापों को हम खत्म कर सकते हैं। इसलिए गीता में ये भी कहा है, मामेकम शरणम व्रज, सिर्फ मुझ एक को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो शरण का मतलब कोई पैर नहीं पड़ना है, शरण का मतलब है उनको याद करना, प्यार करना। तो कल हमने देखा राजयोग से सबसे बड़ी प्राप्ति है अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। 8 शक्तियां जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूजफुल है। अगर उनको हम ये शस्त्रों को यूज करते हैं तो हम अपने सारे बुराइयों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं और हमारे हर कार्य को हम सक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हमारा समय भी बचता है, मेहनत भी बचती है और एनर्जी, धन, सब कुछ बचत होता है और सक्सेस मिलता है। तो इसलिए ये अष्ट शक्तियों को जीवन में लाने के लिए और आगे का स्टेप आज हम देखेंगे। जैसे कि कल हमने देखा सहन शक्ति, सहन करना, ये बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप में। हम चाहते भी हैं कि हम सहन करें, लेकिन वो शक्ति हमारे अंदर नहीं है ऐसा भी मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जैसे कल मुकुल भाई ने बताया, एक माँ है वो अपने बच्चे के लिए सारी रात भी जाग लेती है, उसको उठा उठा के थकती भी नहीं है और उसके लिए सब कुछ करके भी वो खुश रहती है। मतलब जहाँ अपनापन है, जहाँ प्यार है, वहाँ एडजस्टमेंट और सहन करना बहुत इजी होता है। आप सभी ने भी अनुभव किया है ना इस चीज को। एक बार एक छोटी सी बच्ची पहाड़ में चढ़ रही थी अपने छोटे भाई को गोद में उठा के। वो खुद भी छोटी थी, लेकिन उसने अपने भाई को गोद में उठा के पहाड़ी चढ़ रही थी। तो किसी ने चलते चलते बोल दिया कि आप इतना बोझ उठा के क्यों चल रही हो। तो उसको बुरा लगता है, बोला बोझ, ये तो मेरा भाई है, ये बोझ नहीं है। तो जहाँ अपनापन होता है वहाँ बोझ नहीं लगता। आज माँ अपने बच्चे का 4, 5, 6 किलो जितना भी वजन है उसको उठा उठा के उसका हाथ दर्द होता है? नहीं होता है, क्योंकि प्यार है। अगर किसी बाजू वाले ने बोला कि आपकी सब्जी ला रहे तो मेरे लिए 2 किलो आलू लेके आना, तो हाथ दर्द होगा? प्रसून भाई, जी हम दूसरों के लिए एडजस्ट करना थोड़ा भारी लगता है। नहीं, आपने ठीक कही ये बात, बिल्कुल। थोड़ा अनम्यूट करने में परेशानी हो रही थी। जी, हाँ, दूसरों के लिए जब करते हैं तो हाँ भारी लगता है। जब अपनापन हो जाता है तो हम खो जाते हैं उसमें। बात सही। जैसे अगर आपको कहा जाए कि मेडिटेशन सुबह मॉर्निंग अगर 4 o'clock करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, जिसको अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं।
तो जिनको इंटरेस्ट है, जिनको अच्छा लगता है, वो तो उठ लेंगे। बाकी कहेंगे सुबह 4 बजे, बाप रे, तभी तो बहुत मीठी नींद रहती है, सुबह कैसे उठेंगे? हम जब उठेंगे तभी करेंगे ना, 4 बजे ही क्यों? लेकिन आज तक जो योगी होके गए, तपस्वी होके गए, और हमारे पूर्वज, वो सभी सुबह जल्दी उठते थे ना सुभाष भाई? सुभाष भाई उठते थे दीदी। हाँ, हाँ। और सुबह उठना ही बहुत अच्छा माना जाता था। जो कहते थे कि सारे दिन जो हमारा चलता है वो बहुत अच्छा जाता है। तो आज तो ये बहुत कठिन बात लगती है। आज की जो जनरेशन है उनका पूरा साइकिल ही उल्टा है। अगर हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहता है, शरीर भी फ्रेश रहता है, और हम जो करना चाहते हैं उसमें सक्सेस भी मिलता है। लेकिन हम सारा अपना साइकिल को प्रकृति से विरोध में चलाते हैं, अपोजिट चलाते हैं। रात को जागेंगे और सुबह सोएंगे। जब सूरज आ जाता है उसके बाद सोना नहीं चाहिए प्रकृति के हिसाब से। लेकिन आज की जनरेशन की यही एक खासियत है, रात को 11, 12, 1, 2 बजे तक जागेंगे और सुबह 8, 9, 10, 11 तक भी सोते हैं। तो आप सोचिए कि हेल्थ क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि हम प्रकृति के एकदम अपोजिट चल रहे हैं। तो अगर सुबह 4 बजे मेडिटेशन के लिए बोला जाए तो हमको थोड़ा भारी लगता है। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि कल हम सभी को पिकनिक के लिए जाना है, लोनावड़ा। कहाँ जाना है? लोनावड़ा। तो सुबह 5 बजे की ट्रेन है, तो उठेंगे सागर भाई? बिल्कुल बिल्कुल उठेंगे, बिल्कुल। तो थकावट होगी? थकावट नहीं होगी। सुबह 4 बजे के हम 3 बजे से उठ लेंगे, क्योंकि हमको टिफिन करना है, तैयारी करनी है, फ्रेश भी होना होता है। तो हम स्टेशन में कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? 5 बजे की ट्रेन है, तो स्टेशन में हम 10 मिनट पहले तो पहुंच जाएंगे, है ना? क्योंकि ट्रेन हमारे लिए रुकने वाली नहीं, और हम बहुत उत्साही हैं जाने के लिए पिकनिक में। तो हम 10-15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। जिसको ज्यादा उत्साह रहता है, बच्चे चलो जल्दी चलो जल्दी, स्टेशन में जाके बैठ जाएंगे, तभी उनको शांति होगी। यहाँ भी मैं देखती हूँ कि जिनको जो बात अच्छी लगती है ना, वहाँ ऑनलाइन में भी फर्स्ट जुड़ जाते हैं। अच्छा लगता है कि इंटरेस्ट से मालूम पड़ता है। तो मैं वो पिकनिक की बात बता रही थी। फिर हम सभी ट्रेन में बैठ जाएंगे। अच्छा, रात को कितने बजे तक सोएंगे आप उस दिन? सारी तैयारी करते करते, ये समेटना है, वो समेटना है, ये ड्रेस पहनना है, ये गहने पहनना है, क्या क्या, और चिप्स लेके जाना है, फलाना लेके जाना है, पानी का बोतल, सब तैयारी करते करते आपको 12 बज जाता है। और सुबह 3, 3:30 उठ जाएंगे आप, मतलब 3 घंटा ही आपकी नींद होगी। ठीक है, आप ट्रेन में बैठ गए, सभी आपस में मिल रहे, बहुत खुश, लोनावाड़ा आया, सभी खेलने कूदने में सारा दिन कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। सारा दिन थकावट होती है, रात को नींद नहीं किया आपने, सुबह जल्दी उठे, थकावट होती है, उबासी भी नहीं आती है। और अगर सुबह मेडिटेशन के लिए 4 बजे उठो बोला तो पहले ही अपना लो स्टीम होगा कि बाप रे, अपने से तो नहीं होगा, पहले ही अपना नेगेटिव। और बाद में अगर फिर भी जबरदस्ती हम उठ गए
वो सुबह से लेके शाम तक वो से देते रहेंगे। तो आप लोनावाड़ा में इतना टाइम खेले कूदे, सब जगह घूमे, थकावट नहीं हुई। आपको थकावट कब महसूस होती है? जब आप रिटर्न ट्रेन में आके बैठते हैं, बैग पटकते हैं, तो क्या बोलते, बाप रे आज तो बहुत थक गए। खेलते समय नहीं थके, बैठ गए तभी थके, और घर में आने के बाद तो बहुत ही ज्यादा थक गए। और सुबह उठते समय फिर दूसरे दिन आपकी अगर 6 बजे नींद भी खुल जाए, लेकिन आपके घर वाले जो पिकनिक में नहीं आए थे वो सोए हैं, आपकी नींद खुल रही है, लेकिन उनका सोया हुआ देख के हम क्या साइकोलॉजी करते हैं कि हम तो कल सारा दिन गए, इतने थके, और वो तो घर में ही थे, फिर भी सोए हैं, तो सो जाओ। तो इस तरह से हमारी ये साइकोलॉजी होती है। तो जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ कंसंट्रेशन भी होता है, एडजस्टमेंट भी होता है, सहनशीलता भी होती है। तो हमको क्या करना है? परमात्मा से सिर्फ प्यार और अपनापन। हम भगवान को आज तक बहुत दूर मानते थे, हे भगवान, लेकिन अभी से हमको सिर्फ एक बात करनी है कि बस मेरा है वो, उसके सिवाय मेरा कोई नहीं है। जब ये अपनापन होगा, देखना क्या कमाल होता है। भगवान को क्या समझा है? साधारण शक्ति नहीं है, लेकिन जहाँ प्यार होता है वही अधिकार भी होता है। तो हमारे जीवन में ये सहन शक्ति और आएगी कैसे? उसके लिए हमको कोई और बातों को भी जानना जरूरी है। तो आज का हमारा विषय है समय। समय को जानना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे हम स्क्रीन पे अभी देखेंगे कि समय इतना बलवान होता है कि हमको बहुत कुछ सिखा के जाता है। आज ये कोरोना काल का जो समय चल रहा है, इसने तो ऐसे ऐसी बातें सिखा दी जो आज तक हम नहीं होगा ऐसा सोचते थे। ये सब बातें आज कोरोना वायरस छोटा सा है, उसने हमको ये बातें सिखा दी। तो समय एक ऐसी चीज है कि उसके जैसे दवा कोई नहीं है। समय के जैसे दवा कोई नहीं, और समय के जैसा बलवान भी कोई नहीं है। जैसे कोई बात अगर हमारे घर में हो जाती, किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो आप वो कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं समझेंगे, दुखी होते रहेंगे याद कर करके। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद क्या होता है? उस समय की बलिहारी है। कुछ समय बीत जाता है तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो समय बहुत बड़ा एक शक्ति है, लेकिन हम समय को यूं ही गवाते रहते हैं, समय की कीमत नहीं करते हैं, फिर समय भी हमारी कीमत नहीं करता है। तो आप सभी को पता होगा दुनिया में टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेस है, कैसे अपने टाइम को हम मैनेज करें। और आज के युग में सभी के मुख पर 2 शब्द है। चाहे छोटा बच्चा है, उसको उसका अर्थ भी नहीं समझ में आता है, तो भी उसके सभी के मुख पे 2 शब्द है। एक है कि हम बहुत बिजी है, बोलते कि नहीं बोलते? 24 घंटा बिजी रहते हैं। और क्या काम करते हैं? अगर आप खुद एनालिसिस करेंगे तो पता चलता है हम 8 घंटा काम करते हैं। चाहे जॉब करते हैं, चाहे घर में बहनें काम करती है, 8 घंटा करती है। 8 घंटा हम सोते हैं, फिर भी 8 घंटा बचता है। उसमें भी आप समझो और 4 घंटा आपने इधर उधर ज्यादा काम था, और टाइम कर लिया, फिर भी 4 घंटा बचता है।
तो बिजी हम कह नहीं सकते, लेकिन एक फैशनेबल शब्द हो गया और मुख में उसकी आदत पड़ गई है। फ्री होंगे तो भी हम क्या बोलते हैं? बिजी है। और दूसरा शब्द बोलते हैं बहुत टेंशन है, बोलते हैं ना। टेंशन शब्द का अर्थ पूछेंगे तो मालूम नहीं है। टेंशन माना क्या होता है, क्या हमारे मैकेनिज्म में चेंजेस आता है, कहाँ पे टेंशन आता है, कितना आता है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन सब बोलते इसलिए हम भी बोलते रहते हैं। तो टाइम को भी हमको सफल करना आना चाहिए, नहीं तो जीवन का टाइम ऐसे ही व्यर्थ बीत जाता है। तो कई बार सुबह उठ के हम अपनी सारी दिनचर्या भी सेट करते हैं कि आज सारा दिन में ये सब करना है, लेकिन कई बार कई ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि समय कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, और शाम होने के बाद हम बोलते हैं कि मैंने तो बहुत सारे प्लानिंग किए थे, लेकिन आज का दिन मेरा पूरा वेस्ट गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस सृष्टि का जो समय है, काल चक्र है, उसको हम देखेंगे। आप सभी स्क्रीन पे देखिए काल चक्र। आज ये समय भी चक्र के रूप में है। अब जैसे कई चीजें चक्र के रूप में आज घूम रही है, तो ये समय अनंत है। कब से चला आया इसका कोई डेट है? समय कब से या किसने बनाया वो भी मालूम नहीं, और कब से चला है वो भी पता नहीं है। तो समय किसी ने बनाया नहीं है, ये अनंत है। जैसे रात और दिन का चक्र होता है, मौसम का चक्र होता है, जो ऋतु होते हैं ना, 4 ऋतु, उसका चक्र होता है। जल का चक्र है, बारिश आने के बाद पानी आता है, पानी से फिर भाप बनता है, भाप से फिर बादल बनते, बादल से फिर हवा टकराने से बारिश होती है। तो ये एक साइकिल है। अभी हम कहेंगे कि समय का भी साइकिल होता है। कई चीजों में प्रश्न नहीं उठाया जाता है कि साइकिल क्यों। किसी ने कभी पूछा नहीं कि रात के बाद दिन ही क्यों आता है, रात के बाद रात क्यों नहीं आती, बारिश के बाद बारिश क्यों नहीं आती, बारिश के बाद फिर ठंडी क्यों आती। तो ये साइकिल है, ये प्राकृतिक साइकिल है बने हुए। तो इस पूरे चक्र के अंदर जो सृष्टि का बना हुआ एक चक्र है, काल चक्र है, सृष्टि चक्र है, इसकी अवधि 5000 साल है। जैसे आप घड़ी देखते हैं तो घड़ी के अंदर 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। किसने नक्की किया ये? 60 सेकंड का 1 मिनट होगा, 60 मिनट का 1 घंटा होगा, 24 घंटे का 1 दिन होगा, 365 दिन का 1 साल होगा। ये सब किसने फाइनल किया? कभी पूछा आपने किसी ने? नहीं। तो हम उसको एक्सेप्ट करते क्योंकि ये काल चक्र है, ये साइकिल है, ये सारे प्राकृतिक साइकिल है, उसमें कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो आज हमको ये भी जानना जरूरी है कि समय कहाँ जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हम समय के साथ चलते हैं तो सफलता मिलेगी, समय के अपोजिट चलेंगे तो कभी भी कुछ भी कर लो सफलता नहीं मिलेगी। जैसे पानी की लहरें अगर ये साइड जा रही और हमारी नैया उल्टी आ रही, अपोजिट दिशा से आ रही, तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो आज का जो समय चल रहा है ये बहुत फास्ट समय है और बहुत क्रॉनिक समय चल रहा है। ऐसे समय पे हमको कौन सी बातों की आवश्यकता है जिससे हम स्टेबल रह सके, सक्सेस हो सके। तो हमको इस ज्ञान की आवश्यकता है कि अभी समय हमको क्या दर्शा रहा है, क्या निशानियां बता रहा है। तो आप
इस चक्र को देख रहे, ये अनंत समय का चक्र है, ये 5000 साल का चक्र है। वो किस तरह से है उसको आज हम देखेंगे, जिसको हम एक कल्प कहते हैं। जैसे इसमें स्वास्तिका दिखाया है, तो स्वास्तिक कभी भी हम शुभ कार्य में निकालते हैं, ऐसा है ना, शुभ चिन्ह माना जाता है। कभी भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले तिलक लगाया जाता है, जो हम आत्मिक स्मृति का यादगार है, जो हमने पहले दिन किया। फिर दिया लगाया जाता है, वो है परमात्मा का प्रतीक ज्योतिर्बिंदु, शिव बाबा का प्रतीक है दिया लगाना, उसको भी शुभ मानते हैं। और तीसरा हम शुभ कार्य में निकालते हैं स्वास्तिका। तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है और सेम होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है, आगे पीछे नहीं होगा। अच्छा, ये स्वास्तिका को उल्टा भी कई डिजाइन करेंगे तो पुराने लोग कहते हैं कि अरे आपने गलत किया, सब गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सब। कभी भी स्वास्तिका को ऐसा लेफ्ट से चालू नहीं होता है, राइट से ही चालू होता है। तो ये सबके पीछे क्या राज है? ये हमारे आत्मा के स्व स्थिति का संकेत है, पूरा स्व का चक्र है। इस काल चक्र के अंदर आत्मा की विभिन्न स्थितियों को दर्शाता है। तो हम देखते हैं, ये संस्कृत शब्द है स्व के अस्तित्व को जानना। स्वास्तिक माना क्या? स्व के अस्तित्व को जानना। तो आज तक तो हम नहीं जान रहे थे, लेकिन अभी हमको पता चला कि मैं कौन हूँ। पता है ना सभी को, हम कौन है? आत्मा है। सभी को ज्ञान तो हो गया, लेकिन इसका अनुभव भी सदा हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो हम ये देखते हैं कि स्वास्तिका में जो फर्स्ट पार्ट है वो है सतयुग, स्वर्णिम काल। 100% निरोगी, संपत्तिवान, सुखी, पवित्र, खुश, 100%। ये एक नियम है कि कोई भी चीज बनती है तो वो बहुत सुखदाई होती है, शुद्ध होती है। फिर धीरे धीरे वो पुराने होते होते उसका अंत आ जाता है, और जब अंत आता है तभी उसको क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय करने के बाद उसमें कुछ एक्सटर्नल ऐड करके फिर हम नया बना सकते हैं। उसी सामान से नया नहीं बना सकते। समझे, मकान है, बहुत पुराना हो गया, तो हम क्या कहते हैं, अभी इसको हम या तो तोड़ के यहाँ नया बनाते हैं या दूसरी जगह नया घर ढूंढते हैं। तो नया बनाने के लिए इसका जो तोड़ा हुआ सामान है वही यूज होगा क्या? नहीं, उसको हम फेंक देते हैं और नया सामान डाल के फिर नया मकान बनता है। तो इसी तरह ये सृष्टि की कहानी है। तो सबसे पहले जो ईश्वर ने दुनिया बनाई थी वो संपूर्ण दुनिया थी, जिसका आज भी हम गायन करते हैं, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ऐसा वो स्वर्णिम काल था। दूसरा था त्रेता युग, अर्थात स्वर्णिम काल के अंदर 1250 साल का जो एक 1250 साल का एक चक्र होता है, तो जिसमें देखा जाता है कि 100 से 75% तक चक्र है। फिर धीरे धीरे थोड़ी गिरावट आती है तो 75 से 50% तक हम आ जाते हैं। तो ये जो चक्र था, इसमें रजत काल बोला जाता है। इसका भी अवधि है 1250 साल एवरेज है। और उसके बाद ये त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग, जो ताम्र काल है, तांबे तुल्य है, जहाँ भक्ति शुरू होती है। और यहाँ से हमारे अंदर
बुराइयों का आना शुरू हो जाता है, अनेक धर्मों का आना शुरू हो जाता है। इसका भी अवधि है 1250 साल, और उसके पश्चात है कलयुग अर्थात लोह काल, आयरन एज, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, और ये है आयरन एज। इसमें 100% अपवित्रता है, बुराई है। तो जहां हम देखते हैं कि बहुत ही भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, टेंशन, प्रॉब्लम, तो ऐसे युग से अभी हम गुजर रहे हैं। तो इसके बाद एक छोटा सा युग आता है जिसको संगम युग कहा जाता है, जिस युग में कहते हैं कि परमात्मा स्वयं इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए अवतार लेते हैं। तो ये संगम युग अभी चल रहा है। परमात्मा खुद इस सृष्टि पर अवतरित होकर के हम सभी को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो ये स्वास्तिका हमको दर्शाती है कि ये युग परिवर्तन का जो अभी समय चल रहा है, संगम युग का, ये बहुत छोटा सा काल है। इस काल के अंदर हम सभी को नॉलेज के आधार से, मेडिटेशन के आधार से अपने आप को चेंज करना होता है। तो स्वास्तिका का अर्थ है सदा कल्याणकारी। तो हम क्या लिखते हैं? शुभ लाभ, है ना? स्वास्तिका के आगे पीछे लिख देते हैं शुभ लाभ। आप सोचिए कि ऐसा चित्र निकालने से और शुभ लिखने से शुभ हो जाएगा? हो जाता है। हम लोग कोई भी चीज का पूजा करते हैं तो ये चित्र निकालते हैं, या रंगोली निकालते हैं, रंगोली नहीं माताएं निकालती है, उसमें भी स्वास्तिका निकालते हैं और शुभ लिख देते हैं। कोई चीज पूजा उद्घाटन होता है उसमें भी हम स्वास्तिका निकालते हैं। अगर ऐसा चित्र निकालने से शुभ होता तो घर में पूरा ही वही डिजाइन कर दो, स्वस्तिक स्वस्तिक, शुभ ही शुभ होता रहेगा। होता है ऐसा चित्र निकालने से? नहीं। ये एक लोगो है, इसके पीछे कुछ राज भरा हुआ है। वो राज है समय का। जब हम इस समय को समझ जाते हैं, इस काल को समझ जाते हैं कि ये सदा कल्याणकारी है, और इस सृष्टि को नाटक कहा गया है, तो इस विश्व नाटक के अंदर हम सभी एक्टर्स हैं। अभी हम सभी को डिसाइड करना है कि हम कौन सा एक्टर बनना चाहते हैं। साइड एक्टर बनना चाहते हैं कि हीरो एक्टर बनना चाहते हैं? तो हीरो एक्टर जो होते हैं वो शुरू से आते हैं, अंत तक रहते हैं। ऐसा होता है ना पिक्चर में, हीरो स्टार्टिंग से होता है, अंत तक रहता है, और बाकी साइड वाले आते रहते, जाते रहते, मरते रहते हैं। तो हम साइड एक्टर हैं, हमको हीरो एक्टर बनना है। तो उसके लिए कई चीजें हमको समझना बहुत जरूरी है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि इस विश्व नाटक में हम सभी एक्टर हैं, तो हमारा बहुत कुछ चेंजेस आ जाता है। जैसे पहले दिन भी आप सबको बताया था कि हम नाटक में पार्टधारी है, तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे एक नाटक करने वाले का ड्रेस, एड्रेस अलग होता है, और जब वो परफॉर्म करता है तभी अलग होता है। तो आज हमको ये जो ड्रेस मिला है और जो एड्रेस मिला है जहाँ हम रह रहे हैं, ये हमारा टेम्पररी है, नाटक का है। एक्चुअली तो हमको पता चला अभी। तो इस नाटक में हमको ये सोचना है नथिंग न्यू, क्योंकि ये साइकिल है, ये अनंत बार रिपीट हुआ है। ये 5000 साल का जो ड्रामा है ये अनंत बार रिपीट हुआ है। अर्थात आप सभी भी जैसे आज ऑनलाइन जुड़े हैं, 5000 साल पहले भी जुड़े थे।
याद आ रहा है आप सभी को? सेम यही ड्रेस में ऐसी स्थिति में आप बैठे थे, कोई ऐसे बैठे हैं, वो भी ऐसे ही बैठे थे 5000 साल पहले। तो एक्यूरेट ये हूबहू रिपीट होता है। जैसे एक बार कोई फिल्म शूट हो जाती है, आप उसको 10 बार देख लो, सेम दिखाई देगा ना, कि अलग अलग दिखेगा 10 बार, क्योंकि वो एक बार शूट हो गई है। तो 10 बार देखेंगे तो भी सेम रिपीट होगा। इसी तरह ये ड्रामा एक बार शूट हो चुका है, ये सिर्फ रिपीट होता रहता है। तो 5000 ईयर्स पहले भी हम सभी ऐसे ही मिले थे ऑनलाइन, आज भी मिल रहे हैं, फिर 5000 साल के बाद ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन इस ड्रामा की खासियत है, और ये बहुत जरूरी भी है, जो भगवान ने इसमें डाली है, कुछ चीजें याद करना, कुछ चीजें भूलना। आप सोचिए 5000 साल की सारी बातें आपको अगर याद रह जाए तो क्या होगा? हमने तो कल क्या खाना खाया वो भी याद नहीं रहता हमको, और जरूरी भी नहीं है। अननेसेसरी कई चीजें हम याद रख करके अपने आप, ये मेमोरी जो है ना, हमारा मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है ना। और जब फुल हो जाता है तो कोई अच्छी चीज डालने जाओ तो क्या मैसेज देगा? मेमोरी फुल। तो जो याद करना चाहिए वो हम भूल जाते हैं, जो भूलना चाहिए वो याद कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। तो इस कल्प के अंदर भगवान ने खासियत डाली है कि कई चीजें ऑटोमेटिक भूल जाते। आत्मा में रहता है, यहाँ पे मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में भूल जाता है, और वो जरूरी भी है। आप सोचिए पिछले जन्म के आपके माँ बाप, पिछले जन्म के आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, आपके प्रॉपर्टी, पिछले जन्म की अगर आज भी आपको याद रहे तो आप सुखी रह सकते हैं? खुश रह सकते हैं? नहीं। उधर मन खींचेगा, यहाँ जहाँ अभी हम प्रेजेंट में है यहाँ मन खींचेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो भी चल रहा है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। हमने बहुत बार ये पार्ट बजाया है और अभी भी बजा रहे हैं और आगे भी बजाते रहेंगे। दूसरा, इस विश्व नाटक की खासियत है कि हमको बिंदी लगानी है। जो बात बीत गई उसको बार बार सोच करके अपने आप को दुखी नहीं करना है। तो बीती को बिंदी लगाना, बिंदी लगाना सहज है, ऐसा फुल स्टॉप लगाते हैं ना पेन से, सहज है कि कठिन है फुल स्टॉप लगाना? छोटा बच्चा भी लगा देता है, 2 साल का बच्चा भी ऐसा पॉइंट लगा सकता है। लेकिन हम इतने बड़े होने के बाद हमारे जीवन में जो परिस्थिति, कठिन परिस्थिति आई, उसको अगर कहा जाए फुल स्टॉप लगाओ, उसको भूल जाओ, तो वहां हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्यों? ये टेढ़ा मेढ़ा है, क्वेश्चन मार्क सीधा है क्या? बहुत टेढ़ा है, तो भी हम वो लगा लेते हैं, लेकिन फुल स्टॉप सीधा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी ने अगर हमको ऐसा कुछ गलत उल्टा बोला तो हम उसी समय अपने मन को प्रोग्राम दे देते हैं कि ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, इसने जो मेरे साथ किया है ना वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो हमारा मन छोटा बच्चा है, उसको लगता है कि मेरे मालिक ने मुझे प्रोग्राम दे दिया, अभी इस चीज को भूलना ही नहीं है, तो बार बार याद आता रहेगा। जो चीज भूलना है उसको हम बार बार याद करते रहते हैं। तो ये बीती को बिंदी लगाना बहुत सहज होता है जब हम इस संसार को नाटक और अपने आप को एक्टर समझते हैं। इस तरह से इसका सुखद अंत कैसे हो उसको भी जानना जरूरी है। तो ये जो 5000 वर्ष का चक्र है, इसको हमें स्वीकार करना है। जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि 5000 साल पहले महाभारत लड़ाई लगी थी,
फिर वापस वो युद्ध, महाभारी युद्ध होगा। तो वो काल अभी सचमुच चल रहा है जो महाभारत में कैरेक्टर्स दिखाते हैं। दुर्योधन, क्या वो आज दिख नहीं रहे मनुष्यों में? दिख रहे कि नहीं दिख रहे? दुर्योधन अर्थात धन का दुरुपयोग करने वाला है कि नहीं है? अपने ही घर में अपने बच्चे, हम इकोनॉमी से करेंगे और बच्चे क्या करेंगे? फटाफट उड़ा देंगे। दुर्योधन, उसको बहुत अभिमान था, धन का नशा था बहुत। तो आज दुनिया में भले नाम ये नहीं है, लेकिन वैसे कैरेक्टर है। दुशासन अर्थात जिसका अपने ऊपर भी शासन नहीं है। ऐसे भी लोग हैं कि नहीं है? सारे कैरेक्टर यहाँ पे है। क्या गांधारी और धृतराष्ट्र जैसे माँ बाप है कि नहीं है? अपने मोहवश, अपने बच्चों के मोहवश उनकी गलतियां ढकना। कभी भी झगड़ा हुआ तो आजकल के माँ बाप कहते मेरा बच्चा तो नहीं करेगा ऐसा। और पहले के माँ बाप, मुझे याद है, वो कहते थे पहले तू क्यों गया, पहले इसने ही कुछ किया होगा। तो ये फर्क है पहले के माँ बाप और अभी के माँ बाप में। तो मालूम है ये गलतियां है, फिर भी माँ बाप मोह की पट्टी बांध करके आंखों पे, नहीं बच्चा, नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, और उनकी गलतियों को ढकते रहते हैं। आज की परिस्थिति तो ऐसी है कि माँ बाप अपने आप को फ्री करने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चे को टीवी के सामने बिठा देते हैं, उसका लाइफ, उसका जीवन वो जाने, उसको टीवी, मेरा तो काम हो जाएगा। पहले के माँ बाप ऐसा नहीं करते थे, काम साइड में रख के भी पहले उनका संस्कार, उनका जीवन, उनके प्रति जो आज हमारे घर में आए हैं, मेरे भी कोई उनके प्रति कर्तव्य है, तो अपने काम के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, फिर वही बच्चे आगे चल के वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए उनके लिए आपको समय निकालना बहुत जरूरी है, उनको ट्रेन करने के लिए। ऐसा नहीं वो खाना नहीं खाते इसलिए टीवी लगा दो, तो आदत कभी मिटेगी उसकी? हम बचपन से ऐसे ट्रेन कर देते हैं बच्चों को, ऐसे संस्कार डाल देते हैं। जैसे उदाहरण, छोटा बच्चा जब चलता है, चलते चलते गिर जाता है, तो क्या करते हो आप सब? जब वो गिर जाता है तो हम कहते हैं अरे ये टेबल बीच में आया, तू बहुत अच्छा है, आजा आजा, तू नहीं, तू बहुत अच्छा है, ये टेबल बीच में आया, उसको मारो। किसको? टेबल को। अभी टेबल बीइंग है क्या? वो बीच में आता है क्या? गलती किसकी? टेबल की कि बच्चे की है? लेकिन हम उसको पहले से ही ट्रेन कर देते कि तेरी कुछ भी गलती नहीं है, गलती सब दूसरे की है, टेबल की है, फलाने की है, वो चप्पल बीच में आई। तो उसको हम बुद्धि में क्या डाल दिया? बचपन से संस्कार डाल दिया कि तुम बहुत अच्छे हो, गलती सब दूसरे करते हैं। फिर बड़ा होने के बाद भी वो हमको वही सिखाता है कि आपकी गलती है, मैं एकदम राइट हूँ। भले वो छोटा है, उसको नहीं समझता है, तो भी उसको बताओ कि देखो बेटा ये टेबल है, इसको इससे साइड से निकलना होता है। लेकिन हम वो रोए नहीं ज्यादा, मुझे तकलीफ होगी वो रोएगा तो, फिर आगे जिंदगी भर रोए तो किसको तकलीफ होगी? तो हम आगे का नहीं सोचते, बस वर्तमान ठीक हो जावे, मुझे सुख मिले, शांति मिले, आगे किसने देखा है? इसलिए सारी जनरेशन बिगड़ती जाती है और दुनिया सारी बिगड़ती जा रही है। तो ये जो साइकिल है, इसको हमें ढाल की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी के घर में अगर मौत हो गई,
तो हमको ये सोचने के लिए बहुत अच्छी चीज है ये ड्रामा, कि ये पहले भी हुआ है, ये सेम रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू, है ना, ये कोई नई बात नहीं है। तो सहन शक्ति बढ़ेगी अगर ये नॉलेज को आप चिंतन में लाएंगे, प्रैक्टिकल में सोचेंगे, तो सहन शक्ति बढ़ेगी। सहन शक्ति बढ़ने के कई कारण हैं, कई निवारण भी आपको मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण कि समझो कोई एक सामने वाला व्यक्ति पागल है, वो अगर आपको नाम रखता है, मुंह टेढ़ा करके आपको नाम रखता है, या आपके ऊपर जोर जोर से हंसता है, तो आपको बुरा लगता है? बुरा लगता है? नहीं लगता। अगर कोई अच्छा व्यक्ति हमको देख के थोड़ा भी हंस लेवे तो बुरा लगता है, थोड़ा कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो बुरा लगता है। लेकिन वो पागल व्यक्ति जब हमको देख के मुंह टेढ़ा करता है या हंसता है जोर जोर से, तो हमको उसके ऊपर दया आती है, बेचारा, बेचारा पागल है, मतलब उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो आपको जब कोई उल्टा बोलता है, जहां सहन करने की बात आती है, तभी आपको क्या सोचना है? अगर वो अच्छी बात सिखा रहा है तो जरूर सीखना है। अगर आपने गलती नहीं की है, फिर भी कोई डांट रहा है, फिर भी कोई उल्टा बोल रहा है, चाहे वो ऑफिस में है, कंपनी में, घर में, कहाँ भी, तो उस समय अपने मन को क्या समझाना है कि इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अर्थात ये, उसको बोलना नहीं आप पागल है, नहीं तो आप बोलेंगे दीदी ने सिखाया है। एक उदाहरण है कि उस समय के लिए उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो हमको ये सहन करने के लिए क्या सोचना है कि बेचारा परवश है, बुद्धि चल नहीं रही उसकी। तो इस तरह से कई बातें हैं जो हम अपने आप को एडजस्ट करने में, सहन करने में बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेडिटेशन एक ऐसा टूल है, ऐसा टेक्निक है जो परमात्मा से कनेक्ट करने के बाद, उनके पास तो बहुत सारी शक्तियां है ना भगवान के पास, तो वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक आती है। तो अपने मन को उसमें लगाने के लिए उसके ज्ञान पे विश्वास करते हुए अनुभव करना है। तो आप ये जो बातें सुन रहे हैं, ये थोड़ी नई है, इसलिए जल्दी एकदम विश्वास नहीं हो जाता है। लेकिन आप ऑनलाइन कार्यक्रम पूरा हो गया, तो जब आप घर में वर्क करते हैं, उस समय पर इसका चिंतन करिए कि ये जो साइकिल है, ये 5000 वर्ष का नाटक है और इसमें हम सभी एक्टर्स हैं। आज है, कल नहीं रहेंगे। आज जो पार्ट है हमारा, कल बदली हो जाएगा। तो हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। उस वीडियो के द्वारा आप अपने आप की जर्नी को देखना, उसमें अपने आप को महसूस करना उस वीडियो में, और उसके बाद फिर हम मेडिटेशन करेंगे। एक बार की बात है, करीब 5000 साल पहले या कहीं भविष्य में, कोई और दुनिया में, कोई अलग ही दायरे में ऐसा एक जीवित समूह रहा करता था, जिसके अद्भुत पवित्रता के कारण वो संपूर्ण शांति में रहते थे। उनकी दुनिया हमसे बिल्कुल अलग थी, जहां उसी समूह के पिता और बच्चे सब प्रकाश स्वरूप में थे। वो एक प्रकाश की दुनिया थी। मुझे एक दूसरी दुनिया को खोजना है। पिता ने बड़े प्यार से उस वफादार बच्चे को देखकर कहा, हाँ, क्यों नहीं।
जब उस समूह ने नई दुनिया का चक्कर लगाना आरंभ किया और बहुत सारे सुंदर दृश्य देखे, तो उन्हें महसूस हुआ कि ये दुनिया तो सपनों से भी सुंदर है। ये तो सचमुच स्वर्ग है और वो दुनिया हमारी पृथ्वी थी। फिर एक दिन स्वर्णिम युग के कुछ 2500 वर्षों के बाद एक ऐसी घटना घटी जिससे सारी शांति और सुख का अस्तित्व हिल गया। वो समूह आत्माएं देह भान में आने के कारण अपनी ऊंची स्थिति से गिरी और वो अलग अलग देह के धर्मों की स्थापना करने लगी। जैसे समय परिवर्तन होता रहा, अपने देह रूपी वस्त्रों में फंसने के कारण आत्माओं ने कलयुग में प्रवेश किया, जहां सब अज्ञान के अंधकार में डूब गए। जब परिस्थिति बहुत उग्र हो गई, पिता ने उनको वापस अपनी दुनिया में बुलाने का निर्णय लिया। फिर से उन्हें उड़ना सिखाकर शांति के धाम में ले जाएं। फिर से वही बच्चे ने सोचा, मुझे एक दूसरी दुनिया खोजनी है। पिता ने बहुत प्यार से उस वफादार बच्चे को देखा और कहा, हां, क्यों नहीं। और इस तरह फिर से नया खेल आरंभ होता है। तो इस तरह से ये हम सबकी कहानी है। जब हम अपने आत्माओं के लोक में थे, परलोक में थे, तभी परमात्मा को हमने कहा कि हमको एक नई दुनिया खोजनी है। तो उसने नीचे भेजा और हम इस दुनिया में सारा चक्र लगाते लगाते अब पुनः परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के शिव बाबा हम सभी को उड़ना सिखा रहे, अर्थात अपने आप को गुणवान बनना सिखा रहे, श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहे, जिसके आधार से हम पुनः एक ऐसी सुंदर दुनिया में जा सकते हैं। तो ये कर्मों का सिद्धांत क्या है, कौन से कर्मों का क्या फल मिलता है, कौन से कर्म कौन से युग में होते हैं
और श्रेष्ठ कर्म कैसे करना होता है उसके विषय में बहुत सुंदर बर्थ रिबर्थ के विषय में कल हम देखेंगे कि बर्थ रिबर्थ क्या है, जन्म पुनर्जन्म क्या है, इस 5000 ईयर्स में हम कितने जन्म लेते हैं, और इसमें इस नाटक के अंदर हमको अगर हीरो बनना है, अगर देवता बनना है, श्रेष्ठ बनना है, महान बनना है, तो क्या करना होगा, अपने कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, तो उस विषय के लिए हम कल सुनेंगे। अभी हम 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूं। इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने आप को देखें, भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट shining in the center of the forehead, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी नेचर है, शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस प्रकृति के बीच विराजमान इस शरीर की मालिक हूं। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, ये तो मेरी अपनी नेचर है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से भी शांति के वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को, that point of light traveling upwards.
ऊपर जा रहा है, इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। Just peace everywhere around me। शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा, जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा, जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा, जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं। कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है। जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए। भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है। सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ। ओम शांति। धीरे धीरे अपने मन को हल्का करते हुए
नीचे कर्म क्षेत्र पर आ जाएंगे। ओम शांति। इस तरह एक गाइड किया जा रहा है, यही चीज आपको बोलना है ऐसा नहीं है। इस तरह आपके दिल की जो भी बातें हैं आप खुदा दोस्त के साथ कर सकते हैं। जब खुदा दोस्त बन जाता है तभी सारी मुश्किलें हमको आसान लगने लगती है। तो स्टार्टिंग में हम सभी ने गीत सुना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, लेकिन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो इस तरह हम इस चीज की प्रैक्टिस भी करेंगे। ओम शांति। नमस्कार।